कुरुक्षेत्र युद्ध बीत जाने के 36 वर्ष उपरांत ऐसा क्या हुआ था कि श्री कृष्ण और बलराम जी सहित समस्त यदुवंशियों का विनाश हो गया। प्रभु श्री कृष्ण के रहते भी ऐसा कैसे संभव हुआ? क्यों किसी भी यदुवंशी को भगवान श्री कृष्ण बचा न सके? इस रहस्य को अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। महाभारत के मौसल पर्व अध्याय 1 में जन्मेजय वैशंपायन जी से पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के देखते ही देखते वृष्णियों सहित अंधक तथा महारथी भोज वंशी क्षत्रिय कैसे नष्ट हो गए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व और नारद जी द्वारका में गए हुए थे। उस समय सारण आदि वीर सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और उन मुनियों से पूछा, महर्षियों, यह स्त्री अमित तेजस्वी बभ्रू की पत्नी है। बभ्रू के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग ऋषि हैं, अतः आप बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। उन दुर्बुद्धि बालकों के ऐसे बर्ताव से सभी महर्षि कुपित हो उठे। वे बोले, दुराचारी यादव कुमारों, भगवान श्री कृष्ण का ये पुत्र सांब एक भयंकर लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा जो वृष्णि और अंधक वंश के विनाश का कारण होगा। उसी से तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। हलधारी श्रीमान बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर को त्याग कर समुद्र में चले जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूतल पर सो रहे होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींध डालेगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास गए और वहां उन्होंने उन्हें सारी बातें कह सुनाई। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि यदुवंशियों पर आने वाले उस काल को उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। दूसरे दिन सवेरा होते ही सांब ने उस मूसल को जन्म दिया। तब यदुवंशियों ने उस श्राप जनित मूसल को ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। उन्होंने उस मूसल को कुटवाकर अत्यंत महीन चूर्ण करा दिया और उनके सेवकों ने उस लौह चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आंधी उठने लगी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उससे वृष्णियों और अंधकों के विनाश की सूचना मिल रही थी। उन दिनों वृष्णि वंशी खुल्लम खुल्ला पाप करते थे और उसके लिए लज्जित भी नहीं होते थे। वे ब्राह्मणों, देवताओं और पितरों से भी द्वेष रखने लगे। इतना ही नहीं, वे गुरुजनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम जी और श्री कृष्ण का ही तिरस्कार नहीं करते थे। इस तरह काल का उलट फेर प्राप्त हुआ देख भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों से कहा, वीरों, इस समय राहु ने फिर चतुर्दशी को ही अमावस्या बना दिया है। महाभारत युद्ध के समय जैसा योग था वैसा ही आज भी है। यह सब हम लोगों के विनाश का सूचक है। महाभारत युद्ध के बाद यह 36वां वर्ष आ पहुंचा है। गांधारी देवी ने अत्यंत व्यथित होकर हमारे कुल के लिए जो श्राप दिया था उसके सफल होने का ये समय आ गया है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के उस कथन को सत्य करने की इच्छा से यदुवंशियों को उस समय तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम्हें समुद्र में ही तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए, अर्थात सबको प्रभास क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। एक समय प्रभास क्षेत्र में प्रचंड तेजस्वी यादवों का महापान आरंभ हुआ। श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्यकी, गद और वभ्रु पीने लगे। पीते पीते सात्यकी मद से उन्मत्त हो उठे और यादवों की उस सभा में कृतवर्मा का उपहास करते हुए बोले, हार्दिके, तेरे सिवा दूसरा ऐसा कौन सा क्षत्रिय होगा जो अपने ऊपर आघात ना होते हुए भी रात में मुर्दों के समान अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे। यह सुनकर कृतवर्मा अत्यंत कुपित हो उठा और सात्यकी का अपमान करता हुआ बोला, अरे, युद्ध में भूरी श्रवा की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निश्चय करके पृथ्वी पर बैठ गया था। उस अवस्था में तूने वीर कहलाकर भी उसकी क्रूरता पूर्ण हत्या क्यों की? कृतवर्मा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उस समय सात्यकी ने मधुसूदन को सत्राजित के पास जो सैमंतिक मणि थी उसकी कथा कह सुनाई।
अर्थात ये बताया कि कृतवर्मा ने ही मणि के लोभ से सत्यराजित का वध करवाया था। ये सुनकर सत्यभामा के क्रोध की सीमा न रही। वह श्री कृष्ण का क्रोध बढ़ाती हुई और रोती हुई उनके अंक में चली गई। तब क्रोध में भरे हुए सात्यकी उठे और बोले, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस पापी दुरात्मा कृतवर्मा ने द्रोण पुत्र का सहायक बनकर रात में सोते समय उन वीरों का वध किया था, आज उसकी भी आयु और यश का अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर सात्यकी ने दौड़कर तलवार से कृतवर्मा का सिर काट लिया। फिर वे दूसरे दूसरे लोगों का भी सब ओर से घूम कर वध करने लगे। इतने ही में भोज और अंधक वंश के समस्त वीरों ने एक मत होकर सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया और वे सभी मिलकर सात्यकी पर आघात करने लगे। सात्यकी को बचाने के लिए प्रद्युम्न उन आक्रमणकारियों के बीच में कूद पड़े। प्रद्युम्न भोजों से भिड़ गए और सात्यकी अंधकों के साथ जूझने लगे, परंतु विपक्षियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए वे दोनों श्री कृष्ण के देखते ही देखते उनके हाथ से मार डाले गए। सात्यकी तथा अपने पुत्र को मारा गया देख यदुनंदन श्री कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो जो सामने आया उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के लोगों ने उस भीषण मार काट में उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नामक घास लेता, उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई देने लगती थी। एक साधारण तिनका भी मूसल होकर दिखाई देता था। उस मूसल से पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को मार डाला। वहां मारे जाने वाले किसी योद्धा के मन में वहां से भाग जाने का विचार नहीं होता था। काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहीं चुपचाप सब कुछ देखते रहे। श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र सांब, चारुदेशन और प्रद्युम्न को तथा पोते अनिरुद्ध को भी मारा गया देखा, तब उनकी क्रोध आग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर तो श्री कृष्ण ने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। बभ्रू उस समय यादवों का संहार करते हुए श्री कृष्ण से बोले, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इनमें से अधिकांश तो आपके ही हाथों से मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाइए। अब हम तीनों उधर ही चलें। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा। श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार कह सुनाओ। वहां श्री कृष्ण ने अपने निकट खड़े हुए बभ्रू से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए। वे श्री कृष्ण के निकट अभी विश्राम ही कर रहे थे कि ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक महान दुर्धर्ष मूसल सहसा उनके ऊपर आकर गिरा। उसने तुरंत ही उनके प्राण ले लिए। इसके उपरांत पहले बलराम जी ने और फिर श्री कृष्ण ने भी इस पृथ्वी को त्याग दिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।